हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। अगर बात की जाए वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता का हम देखते हैं समय काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक की है। यानी कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक समय काल में प्रभाव में रही। अगर इसके प्रमुख बिंदु देखे जाएं तो कुछ इस प्रकार हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है। अर्थात क्वेश्चन में अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता पहले थी या वैदिक सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता का समयकाल वैदिक सभ्यता से पहले का था। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। अब अगर हम देखें वैदिक सभ्यता को, तो वैदिक सभ्यता को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हमारा हो जाएगा ऋग वैदिक काल, जिसकी समय अवधि है 1500 बीसी, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की। उसके बाद जो समय आता है, चूँकि वो ऋग वेद के बाद का समय काल है, इसीलिए उसको उत्तर वैदिक काल, ठीक, इसकी समय अवधि 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य की होगी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ऋग वैदिक काल की समय अवधि, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक काल के बाद का समय है। अब अगर ऋग्वैदिक सभ्यता की प्रमुख बातें देखी जाएँ, जो कि प्रश्नों में पूछी गई हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, ऋग्वैदिक काल में कृषि योग्य जो भूमि थी उसको उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को ही उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था। सभ्यता की अगर बात की जाए तो मूलतः ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसका मतलब अगर देखा जाए तो विकास पीछे की ओर हो गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पहले की सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि उसके बाद आई सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो गई। इसी प्रकार अगर हम देखें समाज की क्या स्थिति थी, तो पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्की समाज था, मेल डोमिनेंस था, पितृसत्तात्मक समाज था, और परिवार आधारित समूह बनते थे। अगर आर्थिक कारक देखा जाए कि अर्थ गतिविधियां कैसे चलती थीं, तो कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था और पशुपालन भी होता था। तो पशुपालन ऋग्वैदिक काल में होता था। अब अगर देखा जाए किन या कौन कौन से वैदिक साहित्य की रचना हुई, तो ऋग्वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए, जो कि आप जानते हैं कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन्हीं के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। फिर अरण्यक, अरण्यक माने होता है जंगल, जो जंगलों में लिखे गए, और उपनिषद, ठीक है। तो ये हमारे वैदिक साहित्य हैं। प्रश्न दिया रहता है इनमें से कौन कौन से वैदिक साहित्य हैं, तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो वेद, जो कि हमने बताया 4 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। वेदों में क्या दिया रहता है? वेद में सूक्त, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, मंत्र, यंत्र, यज्ञ, इनका संग्रह दिया रहता है। वेदों के संकलनकर्ता, प्रश्न कई बार पूछा गया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या इन्हीं को वेद व्यास भी कहते हैं। ये वेदों के संकलनकर्ता हैं। और वेदों को संगीता या श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को संगीता या श्रुति भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया कि इनमें से वेद का उपनाम क्या है, तो संगीता या श्रुति है। अब चूँकि हम जानते हैं वेद 4 होते हैं, जिसमें से सबसे पहला या सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद से संबंधित कई प्रश्न प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण हैं, जो कि पीसीएस में जीएस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो वैदिक देवताओं की स्तुति से, उनकी प्रेयर से। संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं, यानी कि चैप्टर हम कह सकते हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने मंत्र हैं? 10,642 मंत्र हैं। सभी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। इनका ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। कौन कौन से हैं? ऐतरेय हैं और कौशितकी हैं, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से इनका पाठ करने वाला क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का पाठ करता होत्रा कहलाता है,
और इनका उपनिषद ग्रंथ तैत्तिरीय है। ठीक है, इनका उपनिषद ग्रंथ तैत्तिरीय है, यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ तैत्तिरीय है। ठीक है, और अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो इंद्र का सर्वाधिक वर्णन 250 बार मिलता है। इंद्र का कितनी बार वर्णन है? 250 बार है। ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है और इसी में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः दिया गया है। तो इससे 3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, इसी प्रकार से ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल पुरुष सूक्त को समर्पित है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ये वर्ण व्यवस्था दी गई है। तो ऋग्वेद से मेन महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, सूर्य देवता को समर्पित है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था दी गई है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो वामनावतार द्वारा 3 पगों में भूमि का वर्णन, यानी कि भगवान विष्णु द्वारा एक बौने का अवतार लेकर के 3 पैर में पूरी धरती को नापने का वर्णन भी कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर हम देखें यजुर्वेद को तो यजुर्वेद या से यजुर या से यज्ञ, यजुर्वेद में यज्ञ की वेदियाँ, यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाती है, इनके बारे में दिया गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य यानी कि पोएट्री में भी और जो है लेसन में दोनों में दिया गया है, गद्य और पद्य में है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें यम नचिकेता जो संवाद है ये कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद में है और शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी संहिता प्रमुख है। ठीक है, यजुर्वेद का पढ़ने वाला अघर्यु कहलाता है। यजुर्वेद का पढ़ने वाला अघर्यु कहलाता है। यजुर्वेद में ही हाथी पालन का उल्लेख दिया गया है और यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र, जिन्होंने ऋग्वेद का कौन सा मंडल लिखा है? तीसरा मंडल लिखा है। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद, जबकि यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। विश्वामित्र द्वारा सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञों का वर्णन भी इसी धनुर्वेद में मिलता है। तो इस तरीके से हम देखें तो यजुर्वेद से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गद्य एवं पद्य में इसका लिखा होना। इसका पाठक पढ़ने वाला अघर्यु कहलाता है। हाथी पालन का उल्लेख है और इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसमें कृष्णवेद और शुक्ल यजुर्वेद में धनुर्वेद में विश्वामित्र ने राजसूय और वाजपेय यज्ञों का वर्णन किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आगे देखा जाए तो आता है सामवेद, तीसरा वेद है। सामवेद संगीत का वेद है। इसमें छंद गायन विधि और 7 स्वर यानी कि सारे गा मा पा जो हैं ये इसी में दिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। किसने लिखा है? नारद ने लिखा है। रचनाकार सामवेद के भरत मुनि हैं। सामवेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि हैं। और इसका पाठ करने वाले को उद्गाता, क्योंकि ये गा कर पढ़ा जाता है इसलिए उद्गाता कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामवेद और अथर्ववेद यानी कि जो अंतिम 2 वेद हैं इनका आरण्यक नहीं मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें अथर्ववेद के बारे में बात करें तो अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। इसी में काशी का प्राचीनतम उल्लेख यानी बनारस का प्राचीनतम उल्लेख दिया गया है। और आपके इसी अथर्ववेद में संस्कारों और कर्मकांडों और सबसे महत्वपूर्ण जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसका उपवेद शिल्पवेद है, विश्वकर्मा ने लिखा है, जिसमें मकान बनाना ये सब चीज़ें हैं। और सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में ही। कन्या जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कन्या जन्म की निंदा अथर्ववेद करता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 वेद पूरे होते हैं। अब अगर बात की जाए पुराण की तो जो पुराण होते हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पुराण का पाठ पुजारियों द्वारा मंदिर में किया जाता था। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कई बार पूछा गया है, 18 है। कुल कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण हैं, 18th हैं। विष्णु पुराण
मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, और मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन है ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। कथाओं में, पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अगर उपनिषद की बात की जाए तो इसकी कुल संख्या 108 है। पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है। अब अगर आर्यों से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जाएं तो आर्यों का क्षेत्र पूछा जाता है कौन सा था, तो सप्त सैंधव प्रदेश, जहाँ पर सिंधु नदी घाटी के आसपास का सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का क्षेत्र था, और इनके 5 कबीले थे जिनको पंचजन कहा जाता था। ठीक है। आर्य लोग कबीलों में रहते थे। इनकी प्रशासनिक इकाई अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कुल, कुल से मिलकर गांव, गांव से मिलकर विश्व, विश्व से मिलकर जन, और जन से मिलकर राष्ट्र बनता था। तो सबसे छोटी इकाई कुल और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। अब अगर हम लोग इसी में देखें आमाजू क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला आमाजू कही जाती थी। और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है दशराग युद्ध, तो दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी या कहीं कहीं परुष्णी नदी भी मिल जाएगा। पुराना नाम परुष्णी है, अब इसी को हम लोग रावी जानते हैं। किनके मध्य हुआ था, तो राजा सुदास और 10 जन के कबीलों के मध्य। कौन विजयी हुआ, राजा सुदास विजयी हुए। राजा सुदास किस वंश के थे, भरत वंश के थे, और उनके पुरोहित थे वशिष्ठ। युद्ध हेतु शब्द प्रयोग होता था गविष्टि। गविष्टि गाय से संबंधित शब्द है, और प्राचीन वैदिक काल में गाय ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। उसको अघन्या यानी जिसका वध न किया जाए कहा जाता था, और गाय के लिए ही युद्ध होते थे। अब अगर हम लोग देखें तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों ने कौन सी धातु खोजी थी, लोहा। लोहा को वो लोग श्याम अयस कहते थे और तांबा को कृष्ण अयस कहते थे। यानी कि आर्यों के समय में लौह धातु की खोज हो चुकी थी। लोहा को श्याम अयस, तांबा को कृष्ण अयस कहते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है। और आर्यों की पवित्रतम नदी सरस्वती थी, जिसके लिए नदी तमा और माते तमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम लोग दर्शन की बात करें, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, तो दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन था, जिसके प्रणेता कपिल ऋषि थे, और योग दर्शन में पतंजलि प्रणेता थे, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, और पूर्व मीमांस के जैमिनी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न वैदिक काल के कंप्लीट हुए। अब अगर उसके बाद देखें तो उत्तर वैदिक काल आता है, जिसका समय काल 1000 से 600 BC का है। इसकी प्रमुख बातें क्या हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अब जन्माधारित हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो जैसा काम करता था उसका वो वर्ण होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्माधारित हो गई थी। हल को सिरा और हल की जो रेखा होती थी उसको सीता कहते थे। निष्क व शतमान मुद्रा की इकाई थी। निष्क व शतमान मुद्रा की इकाई थी। और 2 महाकाव्य की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित और महाभारत या जय संहिता वेद व्यास द्वारा रचित। गोत्र जैसी संस्था, जो अब हम लोग शादी विवाह में गोत्र का नाम लेते हैं, तो गोत्र जैसी संस्था का जन्म भी ऋग्वैदिक काल में हुआ। उत्तर ऋग्वैदिक काल में वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और दूध से बने उत्पाद थे। सर्वप्रथम इसी काल में कर लगाना यानी टैक्सेशन अगर कब लगाया गया, तो उत्तर वैदिक काल से टैक्सेशन शुरू हुआ। और ओम शब्द का प्रयोग बृहदारण्यक उपनिषद में होता है। महिलाओं के सभा में भाग लेने का अधिकार लगभग समाप्त हो गया था। यहीं से धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति डावाडोल थी। अब अगर हम तुलना करके देखें, जो हमारा वैदिक काल था और जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी, तो जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति पहले थी और उसके बाद में वैदिक संस्कृति आई है। तो मुख्य अंतर क्या है, हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी और वैदिक ग्रामीण। हड़प्पा संस्कृति में पक्की ईंटों के प्रयोग होते थे, इसमें घास और बांस के बने। हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़ों से अपरिचित थे, जबकि वैदिक संस्कृति में घोड़ा इनका एक प्रिय पशु था।
हड़प्पा संस्कृति में देवियों की प्रधानता थी, यानी मात्र सत्तात्मक सत्ता देखने को मिलती है, जबकि यहाँ देवताओं की यानी पैट्रियार्टिक। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में गणतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी, जबकि वैदिक संस्कृति में राजतंत्र मजबूत स्थिति में था। युद्ध के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, जबकि वैदिक संस्कृति में युद्ध के साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी और वैदिक संस्कृति पितृसत्तात्मक थी। हड़प्पा संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रथा अपरिचित थी, जबकि वैदिक संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रथा ज़्यादा देखने को मिलती है। हड़प्पा संस्कृति में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जबकि वैदिक संस्कृति में यज्ञ हवन कर्म कांडों का प्रचलन था। हड़प्पा संस्कृति में पवित्र पशु बैल था, जबकि वैदिक में गाय था। हड़प्पा में मछली का मांस प्रिय था लोगों को, जबकि वैदिक में पशुओं का मांस। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ प्रमुख अंतर हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब अगर ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात की जाए तो जैसे इंद्र देवता, इनका संबंध, इनको युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अग्नि को देवता और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ, यानी कि ये नीचे मनुष्य हैं ऊपर देवता हैं, तो अग्नि के द्वारा ये मध्यस्थता होती है। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता माना जाता है। समुद्र का देवता भी वरुण है और सत्य का प्रतीक भी वरुण है। ऋतु परिवर्तन के लिए भी वरुण है। दिन रात का कर्ता भी वरुण है। तो वरुण की भूमिका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। इसी प्रकार से गौ जो था वो आकाश का देवता था और सबसे प्राचीन देवता था। सोम वनस्पति का देवता था, सोम रस पीते हैं लोग। पूसन पशुओं का देवता था। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता, जबकि मारुत जो है वो आंधी तूफान का देवता थे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हमने वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन किया और इन्हीं में से सभी प्रश्न लगभग आ जाते हैं। तो जितनी बार आप वीडियो को पलट कर देखेंगे उतने ही प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।